परम पिता परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे हृदय के अंतिम सतह को स्पर्श करने वाली इन अद्भुत शब्दों को अपने हृदय महल में प्रवेश करने दो। जिस प्रकार सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है, वैसे ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण संदेश हमारे मन को शुद्ध और निर्मल कर देता है। मेरे प्रिय, आओ मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें तुमसे ही परिचय कराने आया हूं। ईमानदारी और सच्चाई का प्रतिबिंब हो तुम, क्योंकि मैंने जो भी तुम्हारे अंदर बोए थे वह विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं और उसके मधुर फलों का परिणाम है कि तुम एक पवित्र विचारों से अपनी पूर्ण सफलता की ओर अग्रसर हो। दयालु भाव सहज में दूसरों के लिए कुछ करने का आदर्श तुम्हें दूसरों से भिन्न बनाते हैं। उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं कि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया है जब लोग हिम्मत हार के बिखर जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या तुम्हारे विचारधारा को अस्वीकार कर देता है, तब तुम जिस दर्द को महसूस करते हो, तुम एक ऐसे अवधि में जी रहे हो जो भ्रमित युग है, जहां हर युवा भ्रमित है अपने मार्ग से। ऐसे में स्वयं को उस भ्रमित चाल में रखते हुए दृढ़ता भाव रख पाना एक बड़ी आध्यात्मिक सफलता है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ में रहते हुए इसका हिस्सा नहीं हो। तुम वह भी जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हें एक बड़ी सफलता की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए तुम अनमोल हो। तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो फिर से प्रकृति को खुशी से भर सकता है। जैसे एक बड़ा जादूगर अपनी जादुई कला किसी योग्य शिष्य को ही देता है, वैसे ही प्रकृति ने तुम्हें चुना है इस संसार को जादू से भरने के लिए। परमात्मा कह रहे हैं, प्रिय बच्चे, खुशियां तुम्हारे घर में आना चाहती हैं। क्या तुम द्वार खोलने को तैयार हो? द्वार खोलने का अर्थ है खुशी के इस समय में स्वयं को ले आना जो तुम्हारे पास आना चाहती हैं। अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्य प्रेम, संबंधों में बदलते और धन की प्रचुरता, यह सब कुछ एक साथ तुम्हारे पास आना चाहते हैं। यदि तुम बार बार ऐसा सोचते हो अथवा दूसरे से यह कह रहे हो कि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, या बार बार उन बातों को दोहरा रहे हो जो तुम्हें दुखी करती है, तो अनजाने में ही तुम अपनी ओर आ रही खुशियों को रोक रहे हो अपने पास आने से, क्योंकि आप उसी को अपना मित्र बनाते हो जो आपके जैसा होता है या आपकी जैसा सोच रखता है। यदि आप अपनी तरफ आ रही खुशियों को विपरीत ऊर्जा में रखेंगे,
तो आपके पास कैसे आएंगी? ब्रह्मांड आपको खुशियों से लबालब भरना चाहते हैं। वह आपकी हर संकल्प को पूरा करना चाहता है। आपको शिकायत करने से आभार करने की ऊर्जा में स्वयं को लाना होगा। मेरे प्रिय, यदि तुम आने वाले 1 माह तक यह करते हो, तुम्हें बस कमेंट में 444 टाइप करना है और लिखो, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं भाग्यशाली हूं, हर एक चीज मेरी ओर आ जाती है जो मुझे पसंद है। तो स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कार देख पाओगे। आने वाले 1 माह किसी से भी अपने जीवन में हो रही समस्याओं की चर्चा ना करें। अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना समझे। प्रतिदिन सुबह ऐसा संगीत सुने जो आपके मन को नवीन ऊर्जा से भर दे। प्रत्येक दिन 1 बार सूर्य के समक्ष अवश्य जाएं और आपको प्रकाश देने के लिए धन्यवाद करें। उन चीजों को गिनना आरंभ करें जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कारी घटनाएं घटित होती है। चमत्कार होने से विश्वास नहीं किया जाता। जो विश्वास करता है, चमत्कार उसी के साथ होता है। गणित का एक छोटा सा प्रश्न हल करने के लिए भी आप एक संख्या को मान लेते हैं, फिर जो अलौकिक शक्ति हर वक्त आपको सुरक्षा और ऊर्जा प्रदान कर रही है, क्या आप उसके अपने साथ होने को नहीं मान सकते? जब मानेंगे तो विश्वास करेंगे और जब विश्वास करेंगे तो चमत्कार होंगे। आओ संपूर्ण संसार के खुशहाली की प्रार्थना करें। हे परमात्मा, जो रो रहे हैं उनके मन को शांति प्रदान करें। जो भटक गए हैं, सत्य का मार्ग दें। प्रकाश की ओर आगे बढ़ो और दूसरे को प्रकाश में ले जाने में सहायता करो। सभी खुशी के संसार में प्रवेश करें, सबका मंगल हो। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो केवल एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना और अपनी पुष्टि प्रदान कर देना। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। सच्चे मन से परमेश्वर का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद करें और ब्रह्मांड के समक्ष अपनी कोई एक विशेष इच्छा प्रकट करें। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो, विश्वास के बिना प्रेम संभव नहीं है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना असंभव है। मेरे प्रिय, विश्वास वह पवित्र डोर है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़े रखा है। जो व्यक्ति इस अदृश्य पवित्र डोर को छोड़ देता है, वह स्वयं ही परमात्मा से अपना संबंध तोड़ देता है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, क्या तुम जानते हो, वह चाहे किसी रचनाकार की रचना हो या कोई स्वादिष्ट व्यंजन, जो आदित्य है उसमें समय तो लगता ही है,
इसी प्रकार जो तुम्हें मिलने वाला है वह आदित्य है। फिर तुम अपनी तुलना दूसरे से क्यों करते हो? धैर्य रखो, तुम्हारे लिए पहले से ही शुरू नियोजित योजना बना रखी है। वह आदित्य है तो उसे थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। मेरे प्रिय, वह तुम्हें दिव्य समय जरूर मिलेगा। तुम उसके हकदार हो, इसीलिए वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। ऐसे में तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। मुझ पर भरोसा करता है, केवल सही कार्य करता है और मेरे साथ बने रहो।